Dear student, we have completed first chapter number system. Also, uh, we have started second chapter polynomial, and we have completed two exercise. Before going on next exercise, let us understand the remainder theorem. Student, before understanding the concept of remainder theorem, here we have taken an example of polynomials division. That's why I can explain you very well. So, without wasting the time, let us get started the class. Here you can see, student, we have to divide x square minus 4x minus 21 by x minus 7. Okay, so x square minus 4x minus 21 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, x माइनस 7 से. तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये x टाइम जाएगा. कैसे पता चला, तो देखिए डिविडेंड में यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x में माइनस 21 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है. तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आप यहाँ लिख लीजिए. और अपान डिवाइजर मीन्स इसमें देख लीजिएगा हाईएस्ट टर्म x का क्या है, x ही है पावर में. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, x बचेगा. कितना बचेगा, x बचेगा. तो पता चलेगा कितनी टाइम्स जाएगा, x टाइम्स जाएगा. ओके, तो अब x टाइम जाएगा ये, तो x का मल्टीप्लाई जब x में करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा. क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 7x. ठीक है, तो अभी सब्ट्रैक्ट करना है इसको. तो सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना कि क्या करना है, साइन जो है चेंज हो जाता है. देखिए एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, पॉजिटिव था, तो इसको मैंने नेगेटिव कर दिया. और 7x का साइन क्या था, नेगेटिव था, तो इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया. अब देखिए एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा. ओके, और ये माइनस 4x माइनस 7x है, तो इधर माइनस 7x नहीं है, क्या है, प्लस 7x है. तो माइनस और प्लस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. और साइन किसका लिखते हैं, जो नंबर बड़ा होता है. तो 7 बड़ा है, तो 7 का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा. 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा. और ये जो माइनस 21 है इसको डायरेक्ट पुट डाउन कर लीजिए. अभी कितनी बार जाएगा डिवीज़न, अब ये 3 टाइम्स जाएगा. कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स. तो क्या हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 3x माइनस 3 7 जा 21. देखिए साइन चेंज करिए, 3x को माइनस करिए और माइनस 21 था प्लस कर दिया. तो एक माइनस 3x ऊपर प्लस है, नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 0 बचा. तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका कोशेंट है. क्या है, यहाँ जो लिखा जाता है वो क्या होता है, कोशेंट होता है. और जो लास्ट में टर्म बचता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है. और जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड. और जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, आपका डिवाइजर होता है. स्टूडेंट, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा. तो यहाँ पर देखिए मैंने अलग से भी लिख दिया कोसेंट इक्वल टू एक्स प्लस 7. नहीं नहीं, एक्स प्लस 7 नहीं, एक्स प्लस 3 है, ये बाई मिस्टेक लिखा गया है. तो कोसेंट कितना है आपका, एक्स प्लस 3 है. ठीक है, और डिविडेंड आपको पता है, डिविडेंड मतलब क्या, जिसको डिवाइड किया जा रहा है. किसको डिवाइड किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को. और रिमाइंडर क्या है, लास्ट में क्या बचा है, 0 बचा है, तो रिमाइंडर हो गया. और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, आपका डिवाइजर होता है. आई होप आपको डिवीजन में ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम को समझना है हमको, ध्यान से बात को समझिए. हमने क्या किया यार, आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को x माइनस 7 से डिवाइड कीजिएगा और रिमाइंडर बताइएगा. रिमाइंडर बताना है और बिना डिवाइड किए हुए. ओके, तो डिवाइड भी नहीं करना, रिमाइंडर बताना, तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे किसका, रिमाइंडर थ्योरम का. फिर बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी बातें दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक्चुअली रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है. रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है.
बिना डिवाइड किए हुए। ओके, आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन रिमाइंडर थ्योरम का आपको मिलेगा। बस वीडियो को केयरफुली वॉच करते रहिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। So check here. How can we find the remainder without doing actual division? We use remainder theorem to find the remainder without doing actual division. रिमाइंडर थ्योरम से क्या फाइंड करते हैं? रिमाइंडर बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो लेट अस अंडरस्टैंड द यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन when x square minus 4x minus 21 is divided by x minus 7। आप देख सकते हैं वही क्वेश्चन लिया है जो आप डिवाइड किए थे, और यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे और आपको रिमाइंडर बता देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो डिवाइज़र है उसको px कंसीडर कर लो। जो डिवाइज़र है लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 एंड gx इक्वल टू x माइनस 7। मीन्स डिवाइज़र को gx मान लिया और डिविडेंड को px मान लिया। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना है बेटा? जो डिवाइज़र है उसको किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। तो डिवाइडर यहाँ पर क्या है? x माइनस 7 है। तो x माइनस 7 मीन्स gx को आपने क्या कर दिया? 0 के इक्वल कर दिया। तो gx की वैल्यू कितना है? x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्लियर? फिर से बात को समझ लीजिए कि जो डिवाइज़र है, I have to consider the divisor equal to px. Let px equal to x square minus 4x minus 21 and gx divisor equal to x minus 7. To find the remainder, first we equate divisor to 0 and find the value of x. आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। नाउ जो x की वैल्यू आपने फाइंड किया था ना, उसे डिविडेंड में रख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। नाउ बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x in px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 वी कैन फाइंड द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? डिविडेंड क्या है? px है, तो x के प्लस पे क्या रख दिया? 7 रख दिया, p7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट साइड में पुट करिए, एक्स स्क्वायर है, x के प्लस पे 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 माइनस 21, 7 स्क्वायर 49 माइनस 28 माइनस 21, 49 माइनस 49 इक्वल टू 0। देखिए यही तो आप डिवाइड करके लाए थे, और यहाँ पर बिना डिवाइड किए हम रिमाइंडर फाइंड कर लिए। क्या करना है? रिमाइंडर कैसे फाइंड करोगे बिना डिवीज़न के? तो सबसे पहले क्या करना, जो डिवाइज़र है उसको किसके इक्वल कर देना? 0 के। डिवाइज़र को किसके इक्वल करना है? 0 के। और वहाँ से क्या फाइंड करना है? x की वैल्यू। और जो x की वैल्यू आएगी उसको कहाँ ले जा करके रखना है? डिविडेंड में रखना है। कहाँ रखना है? डिविडेंड में। तो अब इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप व्हाट्सअप करिएगा कि सर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आया। ओके, विदाउट हेजिटेशन यू कैन send the message on my WhatsApp contact. Okay, so here a note is here. Remainder theorem is used to, देखिए यहाँ पर हमने एक नोट लिखा हुआ है, और रिमाइंडर थ्योरम is used to find the remainder without actual division. A polynomial of degree 1 or greater than 1 is divided by
ए लीनियर पोलिनोमियल। तो इसका कहने का मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम को हम वहाँ यूज़ करते हैं कि आपको एक पोलिनोमियल दिया रहे जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो या 1 से ग्रेटर हो, ये कंडीशन है, 1 या 1 से ग्रेटर हो। और डिग्री मैंने पोलिनोमियल की पढ़ा दिया है, जो नहीं देखें इंट्रोडक्शन वीडियो देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि जो पोलिनोमियल है, जो डिविडेंड है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। बात समझ में आई। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जो डिवाइज़र है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। कहने का मतलब डिवाइज़र कैसा पोलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। अब बात समझ में आ गई है कि आप कंडीशन रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने कंडीशन क्या है कि आपके पास एक पोलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 हो, ओके। एंड जो डिवाइज़र है मीन्स जिससे डिवाइड करना है, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मीन्स लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द रिमाइंडर without actual division when a polynomial of degree 1 or greater than 1 is divided by a linear polynomial. Okay, so what is the remainder theorem? remainder theorem होता क्या है, चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इसको आपको एकदम इसी तरह से याद कर लेना है, हमेशा हमेशा के लिए इसे रट डालिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो लेट px is a polynomial of डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। जो चीज़ मैंने बताया वही चीज़ लिखा हूँ कि px क्या है, एक पोलिनोमियल है, किस डिग्री का, 1 का और ग्रेटर देन 1। एंड लेट लेट ए इज एनी रियल नंबर। ये क्या है, कोई भी रियल नंबर है, और रियल नंबर भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जिसको भी डाउट है प्रीवियस वीडियो देखते रहें, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। पी एक्स क्या होना चाहिए, एक पोलिनोमियल होने, लेट पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए इज एनी रियल नंबर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। पी एक्स को जब एक्स माइनस ए से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, पी ए होगा। पी ए का मतलब समझ लीजिए, पी ए का मतलब कि जो पोलिनोमियल है ना, जो डिविडेंड है, उसमें जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल जो भी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, तो उस वेरिएबल के प्लेस पे आपको क्या रखना है, ए रखना है ना, ठीक है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जब पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ कि कोसेंट क्या है, जो कोसेंट आएगा वो क्यू एक्स है। क्या है, क्यू एक्स है। और रिमाइंडर को क्या मान लिया मैंने, आर एक्स मान लिया। बात समझ रहे हैं कि पी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसको किससे डिवाइड कर रहे हो, एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो। तो अब जब डिवाइड कर रहे हो तो मान लिया मैंने कि जो कोसेंट आएगा वो क्यू एक्स है, और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है, आर एक्स है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब सिंस we know that the degree of remainder is always less than the degree of divisor, इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो रिमाइंडर की डिग्री आएगी डिवाइज़र की डिग्री से हमेशा कम होगी। नहीं समझ में आ रहा तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बताएं। जैसे यहाँ पर 9 को आपको डिवाइड करना है 2 से, किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो आप कितनी बार ले जाओगे, 2 4 जा 8, तो क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर ये आ रहा है ना, तो ये हमेशा इससे के डिवाइज़र क्या है, 2 से कम ही आएगा। तो यही इन केस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, तो उसमें क्या होगा, जो रिमाइंडर की डिग्री होती है ना, वो हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से कम आएगा। यही समझाना चाहते हैं आपको, समझ में आया। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि सिंस वी नो दैट द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइज़र, तो हैंस वही चीज़ मैंने लिख दिया। अब देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया डिग्री ऑफ रिमाइंडर, नहीं डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ आर एक्स मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या होगा,
लेस होगा किससे, डिग्री ऑफ डिवाइज़र, और यहाँ पर डिवाइज़र क्या है, x माइनस ए है, क्योंकि x माइनस ए से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, समझिए ना, देखिए डिग्री ऑफ x माइनस ए से छोटा होगा, तो अब डिग्री ऑफ x माइनस ए की डिग्री क्या है, x की पावर क्या है पर 1 है ना, तो वही लिख दिया, डिग्री ऑफ x माइनस ए 1, तो डिग्री आर एक्स क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अब 1 से कम होगा तो आप जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री निगेटिव नहीं होती है, तो 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो डिग्री आर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में हमने इसको लिया हुआ है, ठीक, तो आप वहाँ पर देखें कि आर एक्स की डिग्री क्या 1 से कम है, 1 से कम होने का मतलब क्या है कि आर एक्स की डिग्री क्या है, 0, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता। अब बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपको मैंने पढ़ाया था ना कि क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, तो इसका मतलब कि आर एक्स की जो डिग्री है वो 0 है, तो आर एक्स कैसा पॉलिनोमियल होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगा, तो लेट इट बी, इट इज़ इक्वल टू आर। इसका मतलब ये कोई संख्या है, आर क्या है, कोई नंबर है ना, तो मीन्स रिमाइंडर कितना है, आर है। बात समझ में आ रही है ना। आगे देखिए, नाउ सिंस आपको ये भी पता है कि जो डिविडेंड होता है क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको डिविडेंड आपने क्या कंसिडर किया था, डिविडेंड को आपने क्या कंसिडर किया था, पी एक्स तो कंसिडर किया था, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए क्या था, डिवाइजर, और आपने क्या माना था वहाँ पर, कोसेंट को क्यू एक्स माना था, रिमाइंडर को आर एक्स माना था, लेकिन रिमाइंडर आर एक्स वो जो था आपने वहाँ पर प्रूव किया कि वो कोई कांस्टेंट होगा, तो उसको आर लाए ना आप सॉल्व करके। ठीक है, तो एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब चलिए यही आर यहाँ पर आपका क्या रिमाइंडर है, तो यही रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक मेथड होता है बेटा कि आप एक्स के प्लेस पे ऐसी कौन सी वैल्यू रखो ना कि सभी टर्म लगभग 0 हो जाए और केवल आर बच जाए राइट साइड में। तो देखिए एक्स के प्लेस पे यदि आप ए रख दें, इसमें एक्स के प्लेस पे क्या रख दें, ए रख दें, तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा ना, तो वही किया गया है, तो आर की वैल्यू सिंपली फाइंड हो जाएगी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, फॉर दिस पुट एक्स इक्वल टू ए, इसके लिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया इन अबव इक्वेशन। तो पी ए क्या हो जाएगा, देखिए एक्स के प्लेस पे ए रखा तो पी ए हो गया, और पी ए यही रिमाइंडर होता है, तो एक्स के प्लेस पर ए रखा तो हो जाएगा ए माइनस ए, और इंटू क्यू ए, एक्स के प्लेस पे ए है तो क्यू एक्स नहीं क्यू ए हो जाएगा प्लस आर। अब देखिए ए माइनस ए क्या आएगा, 0 आएगा, 0 का जब गुणा क्यू ए में यानी किसी भी नंबर में करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया प्लस रिमाइंडर आर, तो पी ए इक्वल टू क्या आ गया, आर आ गया। आप देख सकते हैं यानी रिमाइंडर क्या आ गया, पी ए आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, पी ए आ गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा, यदि फिर भी कोई डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है गैस, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।